बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं जिला अपर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बोनी में तहरीक मस्तोज ब्रोवल रोड का काबीना का हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तहरीक के अरकान रज़ाकाराना तौर पर मस्तोज से ब्रोवल तक सड़क की तामीर के लिए आवाज उठाएंगे और हुकूमती ऐवानों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बिला मुआवजा काम करेंगे। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जिला अपर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बूनी में तहरीक मस्तूज ब्रोवल के काबीना की हल्फबर्दारी के तकरीब एक मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। तहसील मस्तूज के चेयरमैन सरदार हकीम ने नौमुतहिब अरकान से हल्फ लिया। इस सिलसिले में एक मुख्तसर तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें इलाके के अमायदीन ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अमायदीन ने कहा कि ब्रोवल ताजिकिस्तान के सरहद के करीब निहायत पसमानदा इलाका है। माजी में चित्राल के लोग जब पैदल हज का सफर करते थे तो वो इसी रास्ते से ताजिकिस्तान जाकर हज के लिए जाते। उन्होंने कहा कि 300-400 साल पहले इसी सिल्क रूट पर इलाके के लोग आपस में तिजारत भी किया करते थे, मगर अब ये रास्ता वीरान पड़ा है। अमैदीन ने कहा कि ब्रोवल में आज भी 200 साल पुराना सकाफत और तहजीब महफूज है, मगर रास्ते न होने की वजह से सयाह वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में तमाम अरकान रज़ाकाराना तौर पर बिला मुआवजा सड़कों की तामीर के लिए आवाज़ उठाएंगे। तहरीक मस्तूज ब्रोवल रोड के सदर सैयद मुख्तार शाह एडवोकेट ने भी मीडिया से बातचीत कर ली। हमारी हुकूमत से ये मुतालिबा है कि सड़कें जो हैं वो बुनियादी अहमियत के हामिल हैं और ख़ास कर मस्तूज ब्रोवल रोड जो है वो यारखून और ब्रोवल तक के तमाम आवाम के लिए ये हयात और मौत का वो है। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि जब हुकूमतें बनाएंगे तो इन पर काम करके सड़कें तामीर करने में अपना किरदार अदा करें और ख़ास कर जो ये तामीर हो रही हैं सड़कें, हुकूमत से मेरी ये मुतालिबा भी है कि उनको जो अच्छे जो लो मटेरियल जो वो काम करते हैं उनके पे फोकस करें और सड़कों को बनाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। इलाके के लोग चित्राल बूंदी शंदूर सड़क पर गैर मियारी और नाक़िस काम पर भी निहायत मायूस है। अभी जो शंदूर रोड का जो हो रहा है, चित्राल शंदूर रोड अभी जो हो रहा है सबसे नाक़िस काम हो रहा है। हमारा सफ़र कम से कम हफ्ते में हम 2 बार 1 बार लाजिम जाते हैं, देखते हैं जो काम हो रहा है, जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो इंतहाई नाक़िस थे। गरीब आवाम है, हम अपील ही कर सकते हैं। हम भी अभी भी अपील करते हैं कि भलाई जो हुकूमत है उनसे अपील करते हैं कि कुछ न कुछ इनका तहकीक होना चाहिए कि ये काम के मेयार को अच्छा करने के लिए। वादी यारखून और ब्रोवल के लोग हुकूमती इदारों और मुतहिब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस होकर इस तहरीक को चलाने पर मजबूर हो गए, जो मस्तूज से यारखून और ब्रोवल तक ट्रैकेबल सड़क की तामीर के लिए जद्दोजहद करेंगे ताकि सड़कों की तामीर से ये पसमानदा इलाके भी तरक्की कर सके। तहरीक मस्तूज ब्रोवल रोड रज़ाकार लोगों पर मुश्तमिल तंजीम है। इस तहरीक का बुनियादी मकसद इन पसमानदा इलाकों में भी सड़कों को जाल बिछाना है, चूँकि सड़क किसी भी तरक्की के लिए पहला जीना समझा जाता है और सड़क की तामीर के बाद ये इलाके भी तरक्की कर सकेंगे। मदार न्यूज़ चित्राल। मंडी बहाउद्दीन से डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की हिदायत पर जिला भर में मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल ने बंदिश की खिलाफ वर्जी पर अल हयात मैरिज हॉल को सील कर दिया। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात और डीपीओ रजा सफ्तर कासमी ने 27 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस हवाले से जिला कौंसिल हॉल में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, फोकल पर्सन राफे नाहिद, लेडी हेल्थ वर्कर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात और डीपीओ रजा सफ्तर कासमी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी है। पोलियो के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुतल्लिका अफसरान और फील्ड में मसरूफ अमल पोलियो टीम में एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने फराइज मुस्तदी और जांफशानी से सरअंजाम दे। उन्होंने गुज़िश्ता पोलियो मुहिम की खामियों को दूर करने की हिदायत की। सीईओ हेल्थ डॉक्टर आबिद यूसुफ ने बताया कि 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में 3,16,261 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की सरबराही में आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई, जो जिला कौंसिल हॉल से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के सामने से ताम पजीर हुई।
190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। नायब हकाम ने इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने और नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चालान भी पेश करने का हुक्म दिया। वाजिया रहे कि नैब ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया है और हुकूमत ने इनके जेल में ट्रायल की मंजूरी दी है। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स पॉलिसी में मामलत के लिए IMF माहिरीन पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक IMF टीम वज़ारत खजाना के अहदेदारान से मुलाकातें करेंगी। IMF के माहिरीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हकाम से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए का बताना है कि IMF माहिरीन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुशावरत करेंगे। तकनीकी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान हकाम से तकरीबन एक हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुशावरत करेगा। ज़राए का कहना है कि FBR और IMF तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरामीम के लिए इकदाम करेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरामीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना है। ज़राए का बताना है कि मजीद 10 लाख लोग टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर टैक्स पॉलिसी में तरामीम तैयार की जाएगी। तैयार की जाने वाली टैक्स तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होगी। बिलावल वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। जरदारी ने जो कहा इसे समझने की जरूरत है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। जो आसिफ जरदारी ने कहा इसे समझने की जरूरत है। फैसला CEC करती है। अगर आसिफ जरदारी ऐलान कर देंगे तो तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। इस तनाज़े में आसिफ जरदारी ने ऐसा कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि मियां साहब ने 2014 में स्लोगन दिया था वोट को इज्जत दो। क्या आप दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं और एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। ये वोट को इज्जत दो वाला नहीं पार्टी का मसला है। PP रहनुमा का कहना था कि हम नजरियाती सियासत करते हैं और हमारे लीडर्स ने जो वादे किए वो मुकम्मल किए हैं। कोई और जमात बता दे कि इसने अपने मंशूर पर अमल किया हो। इश्तहाल अंगेज गुफ्तगू का केस मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तहाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिस पर अदालत ने मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत की और मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल ने 25 नवंबर को मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पुलिस ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ इश्तहाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज किया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।